आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में सियासी दलों की गतिविधियों में अंदर खाने तेजी आने लगी। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जहां विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की मजबूरी है, वहीं यहां पंजाब में बीजेपी उत्साह से भरी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर बने INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में सीट शेयरिंग की भूमिका तलाश रही है। वहीं लंबे अरसे से एकजुट रहे अकाली दल ने फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी है। नए बनते समीकरणों को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में पंजाब के लोगों को चुनने के लिए 2 विकल्प कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अब शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के रूप में दिखाई पड़े। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्ट दोनों ही तरफ से संदेश नहीं आया है, ना ही कोई बयान आया है, लेकिन ऐसे अटकलें हैं, ऐसी अंदेशा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ को लेकर भले ही पंजाब कांग्रेस के नेता खुश नहीं है, लेकिन वो इस पूरे मामले में पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों की अनदेखी करने के पक्ष में भी नहीं है। इसके संकेत पंजाब कांग्रेस प्रधान की तरफ से ही दिए गए हैं। दूसरी ओर पंजाब में सरकार बनाने के तुरंत बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं पर विजिलेंस कार्रवाई शुरू करने वाली आप सरकार ने अचानक से अपने रुख में नरमी दिखा दी है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के विरोध में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बयानों के बावजूद पंजाब और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। इधर बीजेपी अकाली दल लगातार आक्रामक हुए पड़े हैं। बीते विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान और नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा के बीच कोई तल्खी दिखाई भी नहीं नजर आई, बल्कि मुख्यमंत्री ने इस बार बीजेपी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सरकार ने अब अपने हमलों का रुख भी कांग्रेसियों से हटाकर अकाली दल की तरफ घुमा दिया है। सीनियर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की ताजा कार्रवाई और मुख्यमंत्री का तीखा हमला साफ संकेत है कि बीजेपी के साथ साथ आने वाले दिनों में अकाली दल भी आम आदमी पार्टी के निशाने पर होगी। इसी बदलाव को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंदरखाने बढ़ती नजदीकियों के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत से कहा है कि कोई औपचारिक ऐलान दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन उनके जेस्चर, उनके हाव भाव, उनका बयानबाजी करने का तरीका, ये सब जो है बदलता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि दोनों ही दलों के आलाकमान अपने स्तर पर गठजोड़ का फैसला करने वाले हैं, जिसमें पंजाब के नेताओं की सलाह काम नहीं करेगी। यानी पंजाब के जो लोकल क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होगा, सीधे दिल्ली से ये पूरा मामला होगा। वैसे 5 राज्यों में चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति रही है, उसके बाद पार्टी के लिए कांग्रेस से गठजोड़ ही फायदे का सौदा लग रहा है। इसलिए भी शायद पार्टी आलाकमान, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, इस विषय पर काम कर रही है। उधर पंजाब में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी बीजेपी भले ही घर घर तक प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों को पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी राज्य में अब तक अपना कैडर मजबूत नहीं कर पाई है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। वहीं दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी में 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ चुके अकाली दल ने अंदर खाने बीजेपी से फिर गठबंधन की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। भीतर खाने ऐसी ही खबरें आ रही हैं। इसी संबंध में अकाली नेताओं द्वारा भी संकेत दिया गया है कि दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में यह पुराना गठबंधन नई भूमिका में सामने आ सकता है। अगर पूरा लबोलुआब बात का बताएं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एक नया और मजबूत गठबंधन पंजाब में भी दिखाई पड़ेगा। 5 विधानसभा चुनावों के बाद, राज्यों के परिणामों के बाद निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों पर भी इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। और जिस तरीके से INDIA गठबंधन के तमाम दल बीजेपी की प्रचंड बहुमत जीत के साथ बैकफुट पर नजर आते हैं, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव इंडिया गठबंधन के दलों में भी दिखाई पड़ेंगे। और गठबंधन जो क्षेत्रीय राज्य के स्तर पर होता है, उसमें भी अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।